वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, जिनके पास हाथ है वही उठाएंगे, जिनके पास नहीं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सेहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरो मां जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, तबीयत से सुनो। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन में अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और ये शेर सुने महशर में जबकि आए इसियां शुआर बंदा, था मुस्तरिब के देखूं हाल क्या हो मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और कारी नफीस साहब किबला किसी ने इसे शेर की तजमीन करते हुए हजरत लिखा है, खौफे सजा से जिस दम हर चेहरा जर्द होगा, आंखें पुर अश्क होंगी सीनों में दर्द होगा, जो अर्ज यूं करे एक ऐसा भी मर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां में फनका इमाम आदम, हुब्बे नबी का पैकर असरार दी का मारम, उनका कलाम अहसन शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। एक बात पहले मैं बता दूं, आने वाले कितने मुकद्दर के धनी है, बैठने वाले कितने खुशकिस्मत हैं। अभी शरफ साहब 2 बार खड़े हुए, हालांकि ये नाइंसाफी है, मेरी तकरीर के बाद खड़ा होना चाहिए था। तीसरा चांस लगाना है। नहीं, पूरी रात आपकी है, शरफ साहब आपके हैं। चलिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आवाज में पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सामईन ने अच्छे से सुना। और इंशाअल्लाह अगर आपकी तबीयत रही तो दोबारा फिर ये आएंगे। एक हदीस पाक सुनिए, वो आए 2 बार आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कहा कि गई नहीं कहा। हजरत मेहदी हसन मुश्तर साहब आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हजरत अल्लामा आबिद साहब आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आपने कभी सोचा कोई खतीब आ रहा है कह रहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नकीब आ रहा कह रहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शायर आ रहा कह रहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आका फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सच्चे दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सच्चे दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने कयामत में एक नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के जहनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो, ये मेरे जहन में इसलिए बात पैदा हो गई क्योंकि हजरत ने अभी मेरे मुअल्ला का जिक्र कर दिया। अगर किसी के जहनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि
पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है। जिस तरह भारत का मुसलमान पढ़ता है उसी तरह पाकिस्तान का भी मुसलमान पढ़ता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का भी मुसलमान पढ़ता है, उसी तरह इंडोनेशिया का भी मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है, उसी तरह चीन और जापान का भी मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है। अगर कोई एतराज कर दे कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे, अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा था। जब ख्वाजा के प्याले में अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे सरकार का 2 मौजज़ा आज भी भारत में मौजूद है। अगर तकरीर सुनना जानते हो तो सुनो 10 से 15 मिनट। आज भी मेरे सरकार का 2 मौजज़ा भारत में मौजूद है। एक मौजज़े का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मौजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है और बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को दिया है। कल वहां अमरनाथ में एक जुमला मैंने कहा था, आला हजरत के ताल्लुक से बात आई थी। मैंने कहा था हाफिज फैज साहब किबला हजरत, नकीब साहब किबला हजरत, यहां जामिया के असातिज़ा हजरत, खतीब अहले सुन्नत हजरत, शोराए अहले सुन्नत हजरत, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत, लोगों के पेट में दर्द होता है सब मौलवी हजरत, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला कैसे हजरत हो गया। मैं कहता हूं सुनो, जो मसाइल का जवाब देने के लिए किताबों में हवाला तलाश करे लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिनको खुद हवाला तलाश करे लोग उसे आला हजरत कहते हैं, उसे लोग आला हजरत कहते हैं। मैं कहता हूं तभी कोई बर्फी नहीं थी कि खा लिए आला हजरत बन गए, कोई रसगुल्ला नहीं था कि तनाउल फरमा लिया आला हजरत बन गए, कोई शरबत नहीं था कि पी लिए आला हजरत बन गए, बल्कि माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया आजम ने तेरा तराना है, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। और चेक पड़े चूटी के भाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर है क्या खूब चलाए हम ये सुन्नत आला। गरीब नवाज की बारगाह की बात आई है तो एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, इजाजत है? अगर आप इजाजत नहीं दोगे, जब तक उधर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। गरीब नवाज की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। और एक और बात है, एतराज तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, चादर लेकिन भेजता है, चाहे मजबूर होकर भेजे चाहे मसरूर होकर भेजे। गरीब नवाज बुलाते हैं और भेजता है, चाहे वो मजबूर होकर भेजे चाहे मसरूर होकर भेजे, भेजना तो पड़ेगा। अपने तो अपने हैं, बेगानों ने भी माना है। एक तारीख सुनिए, जयपुर की एक गैर मुस्लिम औरत जिसे कोई औलाद नहीं थी, ना बेटा ना बेटी, जाती है अजमेर शरीफ और जाकर के फातिहा पढ़ती है। फातिहा पढ़ती नहीं, चादर चढ़ाती है, दुआ मांगती है और मन्नत मान लेती है, गरीब नवाज मैंने तेरी बारगाह की करामत सुनी है, ना बीना को बीनाई मिल गई है, बीमार अच्छा हो गया, बे औलाद साहिब औलाद हो गया है, अल्लाह ताला ने तेरे सदक़े में मुझे बेटा या बेटी दिया तो आने वाले साल में मैं तेरे मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया, एक बेटा अता फरमा दिया। चली गई 6 तारीख को, रजब की 6 तारीख को चादर चढ़ाने के लिए, और पश्चिम की जानिब एक जन्नती दरवाजा आपने देखा होगा,
जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है। यहाँ मेहदी हसन भाई एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कहाँ जन्नत, कहाँ ये जन्नत का दरवाजा, ये मौलवी लोग मजाक बना कर रखा है, कहाँ जन्नत, कहाँ ये जन्नत का दरवाजा। मैं कहता हूं खुदा कादिर मुतलक है जो माँ के कदम में जन्नत उतार सकता है, तो क्या अजमेर में जन्नत का दरवाजा नहीं उतार सकता है? इसलिए मेरा रब कादिर मुतलक है, जन्नत का दरवाजा वो अजमेर में क्यों नहीं उतार सकता है? जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है, चली जाती है चादर चढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ती है, इत्तेफाक से बच्चा दबकर दम तोड़ देता है, रूह कब से उन शरीर से परवास कर जाती है, बच्चा मर जाता है। लोग दौड़ करके गए, कहा औरत गजब हो गया, कहा क्या हो गया, कहा तेरा बच्चा दबकर मर गया है, रूह कब से उन शरीर से परवास कर गई है, तेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया है। उस औरत ने कहा मौत तो बरहक है, सबकी मौत होगी, लेकिन इस वक्त मेरा बच्चा दम नहीं तोड़ सकता है, इस वक्त मेरे बच्चे की रूह नहीं निकल सकती है, इस वक्त मेरा बच्चा इंतकाल नहीं कर सकता है। लोगों ने कहा औरत तुझे क्यों भरोसा है कि तेरा बच्चा इस वक्त मर नहीं सकता है, क्यों तुझे यकीन है कि तेरा बच्चा इस वक्त दम नहीं तोड़ सकता है? तब उस औरत ने कहा मुझे इसलिए भरोसा है क्योंकि मेरा ख्वाजा देना जानता है, लेना नहीं जानता है, मेरा गरीब नवाज देना जानता है, लेना नहीं जानता है। अरे गरीब नवाज के दुआ ही के सदके में अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, वो बेटा भला इस वक्त कैसे दम तोड़ सकता है? कहा चल करके देखो तो सही, तेरा बच्चा दम तोड़ चुका है, रूह कब से उन शरीर से परवास कर चुकी है, बच्चा इंतकाल कर चुका है। जब उस औरत ने यकीनन देखा कि बच्चा मेरा दम तोड़ चुका है, अब उस औरत ने बच्चे को नहीं लिया बल्कि फिर चादरे गरीब नवाज को थामती है और कहती है गरीब नवाज, जब मैं शहर जयपुर से चली थी मेरे शौहर ने मुझको अलविदा कहा था, मेरी सास ने मुझको अलविदा कहा था, मेरे ससुर ने मुझको अलविदा कहा था, अगर खाली गोद वापस चली गई, मेरे शौहर ने पूछ दिया मेरा बेटा कहां है, मेरे ससुर ने पूछ दिया मेरा पोता कहां है, मेरी सास ने पूछ दिया मेरा जिगर का टुकड़ा कहां है, अगर मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा दबकर मर गया है तो ए गरीब नवाज सिर्फ तेरा मजाक नहीं बल्कि तेरे इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, तेरे इस्लाम के झंडे को लोग झुकाने की कोशिश करेंगे। जिस गरीब नवाज ने 82 लाख लोगों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम की दावत दी है, उस गरीब नवाज के सामने कोई इस्लाम को चैलेंज करे, ये कैसे गवारा हो सकता है? अभी दुआ कर ही रही थी, भीख मांग ही रही थी कि बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो या गरीब नवाज, और जोर से बोलो या गरीब नवाज। बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चे ने रो रो करके जब अपनी जिंदगी का ऐलान किया, उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया है और अजमेर की गलियों में ऐलान करती फिर रही है, ए गरीब नवाज तुझको कोई ना मानता है ना माने, मैंने तुझको मान लिया है कि कल भी तू भारत का राजा था, आज भी भारत का राजा है, सुबह कयामत तक भारत का राजा रहेगा। जब उस औरत ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, अजमेर की धरती पर एक हंगामा खड़ा हो गया कि गैर अपना कैसे हुआ। लोगों ने कहा औरत एक बात बताओ, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? तब उस औरत ने कहा हमने कलमा इसलिए पढ़ा कि जब हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा, मदनी दूल्हा कैसा होगा। इसलिए मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। ये और बात है, मिटाने वाले मिटते चले जाएंगे, इस्लाम ला करके मेरी गरीब नवाज ने दिया है। आज हम और आप सोच रहे हैं कि इस्लाम इतनी आसानी के साथ फैल गया। मैं अब पलटता हूं अपने असल मौजू के तरफ। लोग कहते हैं कि इस्लाम आसानी के साथ फैला,